एक समय की बात है। गोरखपुर नाम का एक खुशहाल गांव था। पर हर खुशहाल गांव में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी हरी भरियाली कम हो जाती है। गोरखपुर गांव का जो सेठ था वह बहुत लालची होता है। उसने भोला नाम के एक आदमी को कर्ज दिया हुआ रहता है और कर्ज पर इतना ब्याज लेता है कि सारा गांव उससे परेशान होता है। भोला उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है। भोला बोलता है, सेठ, मैं आपकी रकम दे ही दूंगा। आप इतना ज्यादा ब्याज के देते हैं कि मैं दे ही नहीं पाता। पर सुखीराम उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होता है। भोला उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है पर वो अपनी ही रट लगा कर रखता है और गुस्से में बोलता है, देखो भोला, अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भोला निराश होकर घर चला आता है। घर आता है और अपनी पत्नी को आवाज देता है, शांता, अरे ओ शांता, जरा एक गिलास पानी तो पिलाना। शांता कहाँ रह गई? वह बहुत परेशान होता है। परेशानी साफ साफ उसकी आवाज में झलक रही होती है। भोला की आवाज सुनकर उसके दोनों छोटे बच्चे उसके पास दौड़े चले आते हैं और बोलने लगते हैं, पिताजी, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे मेला ले जाएंगे। ये सुनकर शांता भी वहां चली आती है और बोलती है, अजी, अगर बच्चों का मन है तो उन्हें घुमा लाइए ना मेला। बोलता है। तुम तो जानती हो सारे हालात, फिर भी। यह सुनकर शांता बोलती है, चलो बच्चों, खाना खा लो, जिद ना करो। शांता बोलती है, आज मैंने दाल चावल बनाया है। चावल का नाम सुनकर उसका छोटा बच्चा खड़ा हो जाता है और गुस्से में बोलने लगता है, रोज रोज दाल चावल। पर माँ, तुमने तो बोला था आज कुछ अच्छा खिलाओगी, फिर भी दाल चावल। देखिए ना पिताजी। चिंटू, शांति से जो बना है खा लो। तुमको हमारे घर के हालात नहीं पता हैं क्या? इतने में सुखीराम बोलता है वो छोटा बच्चा है, उसे ऐसे मत डांटो। और फिर पूरा परिवार साथ में मिलकर बैठकर अच्छे से खुशी खुशी खाना खाता है। अगले दिन सुबह जब सुखीराम अपने खेत पर जाता है और अपने खेत की हालत देख के बौखला सा जाता है। देखो शांता, हमारी खेत की क्या हालत है। ऐसे हम अपने खेत पर फसल कैसे उगाएंगे? कैसे क्या होगा शांता? बताओ, तुम ही बताओ शांता, क्या होगा शांता? ऐसे हालात में अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? एक तो पहले से ही ब्याज इतना बढ़ गया है, जो कर्ज लिया था वो दे नहीं पा रहे हैं। ऐसे हालात में अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे? नहीं नहीं शांता, मुझसे नहीं होगा। मैं कैसे करूँगा? कोई सहारा नहीं है, कोई जरिया नहीं है। क्या करेंगे हम? कोई कमाई की कोई गुंजाइश भी नहीं है। मुझसे नहीं हो पाएगा। ये बात बोलते बोलते भोला निराश होकर पीछे हट जाता है। तब उसकी पत्नी बोलती है, हे भगवान, ये तो तुम ठीक कहते हो, कैसे क्या होगा? पर निराश होना इस बात का हल तो नहीं है। हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ आइडिया लगा लेंगे। देखो, मैं अच्छे खासे पानी पूरी बना लेती हूँ और तुम्हारे साथ खेत में काम भी कर लिया करूँगी। हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करके अपने घर के हालात फिर से ठीक कर लेंगे और जितना कर्ज है ब्याज के साथ वो भी दे देंगे। देखना, अब हमारे अच्छे दिन बहुत ही जल्दी आएंगे। तुम परेशान मत हुआ करो, मैं हूँ ना। हाँ शांता, बहुत परेशानी है पर हम दोनों मिलकर सब कुछ कर लेंगे। अगले ही दिन से दोनों पति पत्नी खूब मेहनत करके ईमानदारी से अपने खेत में पानी लगाते हैं और बैल से जुताई करते हैं। वह हर चीज़ उधार लेकर करते हैं। जिस दिन शांता नहीं आ पाती, भोला उस दिन अकेले ही अपना घर का काम करता है और उधर शांता पानी पूरी का ठेला लगा के खेत के लिए पैसे इकट्ठा करती है। वह जगह जगह जाती है और अपनी बेटी को भी साथ ले जाती है। उसकी बेटी भी उसका हाथ बटाती है। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे का साथ बहुत अच्छे से देते हैं। जिस दिन शांता ठेला लगाती है उस दिन रामू अकेले ही खेतों में काम करता है। आखिरकार इतनी कड़ी मेहनत के बाद हालात बदल जाते हैं और खेतों में हरियाली मच जाती है। हर तरफ सब्जियां सब्जियां। यह देखकर शांता और भोला खुशी से उछल पड़ते हैं
और अपने घर लौट आते हैं और फिर रात को शांति से वह सोते हैं। उनको यह अंदाज़ा ही नहीं होता है कि क्या होने वाला है। बाहर तेज आंधी तूफानों की आवाज़ सुनकर भोला उठता है और अपनी पत्नी शांता को आवाज़ देता है। शांता, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हमारे खेतों का क्या होगा? बाहर तेज बिजली, आंधी, पानी के साथ पूरे गांव में बाढ़ आ जाती है। पूरे गांव में हाहाकार मच जाती है। ये ही अपने खेतों की तरफ चला जाता है कि हे भगवान, मेरे खेतों का क्या होगा। यह कहते कहते वह जाता रहता है और रास्ते में पानी बढ़ता जाता है। रामू का पैर फिसलता है और वह ध्यान नहीं देता। पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा होता है। रामू धीरे धीरे करके डूबने लगता है और धीरे धीरे वह डूब जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। शांता अगले दिन से अपना ठेला फिर से लगाती है। उसको पता होता है कि अब उसका पति नहीं रहा, पर वह अपने बच्चों से छुपा कर रखती है। शांता पानी पूरी बेचते हुए कहती है, पर बच्चे तो बच्चे होते हैं, कितने टाइम तक यह बात छुपी रहेगी। उन्होंने उनसे पूछा, माँ, आखिर पिताजी कहाँ हैं? पिताजी क्यों नहीं आते? शांता उदास हो जाती है और उन्हें सारी बात सच सच बता देती है। बच्चे भी हालात को समझ जाते हैं और अपनी माँ का साथ देने लगते हैं। अगले दिन से शांता फिर से ठेला लगाती है और आवाज़ देती है, पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, टेस्टी पानी पूरी। उसका धंधा बहुत अच्छा चलता है और वह फिर खुशी खुशी रहने लगती है।